दोस्तों आज मैं आपको व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल पोएम पढ़ाऊंगा जिसे लिखा है माया एंजेलो ने। दोस्तों इस पोएम में बात की गई है महान लोगों के बारे में, जिन लोगों के जाने से दुनिया में फ़र्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एपीजे अब्दुल कलाम साहब, कितना बड़ा लॉस हुआ था हमारा जब वो दुनिया से गए थे। जैसे रतन टाटा सर, कितना काम किया उन्होंने देश को आगे बढ़ाने में, और जब उनकी डेथ हुई तो कितना बड़ा लॉस था। शहीद भगत सिंह कितने बड़े देशभक्त थे। और ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान पूरी दुनिया में बहुत महान और इम्पोर्टेंट हो, वो आपका करीबी भी हो सकता है। जैसे फादर होते हैं, मदर होती हैं, दादा होते हैं, दादी होते हैं, भाई बहन होते हैं, हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब इनमें से किसी की भी डेथ होती है, हमें कोई छोड़कर चला जाता है हमेशा के लिए, तो हमारा बहुत बड़ा लॉस होता है। और इस पोएम में वो लॉस समझाया गया है जंगल में एक बड़े पेड़ से। देखो जंगल में जो बहुत बड़ा पेड़ होता है ना, वो बहुत काम का होता है। उसमें बहुत सारी लकड़ी होती है, बहुत सारे परिंदों का घोंसला होता है, बायोडाइवर्सिटी को बहुत सपोर्ट करता है। कीमती होता है ना बड़ा पेड़, ऑक्सीजन बहुत देता है। और जब वो गिरता है तो जंगल का नुकसान होता है। बात आ रही है आपके समझ में? बिल्कुल वैसे ही जब दुनिया से कोई बड़ा इंसान, कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान जाता है या हमारा कोई करीबी जाता है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत नुकसान होता है। मैं आपको लाइन बाय लाइन पोएम समझाऊंगा ताकि अच्छी तरह से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। When great trees fall, rocks on distant hills shudder. पोएट कहते हैं कि जब जंगल में कोई बड़ा पेड़ गिरता है ना, तो पूरे जंगल पर उसका असर पड़ता है। शडर का मतलब होता है कांपना। तो जब बहुत बड़ा पेड़ गिरता है तो दूर पहाड़ियों पर जो पत्थर होते हैं ना, वो भी कांप जाते हैं। दूर पहाड़ी पर जो पत्थर होते हैं वो भी हिल जाते हैं। पास के पत्थर तो हिलेंगे ही, लेकिन जो दूर पहाड़ियों पर पत्थर होते हैं वो भी हिल जाते हैं। वहाँ तक इसका असर देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई बड़ा इंसान मरता है तो उसका असर दूर तक जाता है। जैसे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी का जब असैसिनेशन हुआ तो बहुत दूर तक इसका असर हुआ था। लायंस हंकर डाउन इन टॉल ग्रासेस। हंकर डाउन का मतलब होता है डर की वजह से छुप जाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बड़ा पेड़ गिरता है ना, तो शेर भी लंबी लंबी घास में छुप जाता है। देखो शेर जंगल का राजा होता है, बड़ा पावरफुल, बड़ा बहादुर होता है। लेकिन शेर जैसा बहादुर जानवर भी डर कर छुप जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ रिलायंस का। रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगा रखा है इस कंपनी में। एक से बढ़कर एक इन्वेस्टर आपको रिलायंस से जुड़ा हुआ मिलेगा। लेकिन गॉड फॉरबिड, अगर मुकेश अंबानी जी को कुछ हो गया तो उसका असर बड़े से बड़े इन्वेस्टर को होगा। जिसके पास में करोड़ों अरबों रुपया है ना, उसको भी असर पड़ेगा इसका। बात आ रही है आपके समझ में? तो जब बड़े इंसान की डेथ होती है ना, तो असर सबके ऊपर होता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बहादुर, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। एंड इवन एलिफेंट्स लंबर आफ्टर सेफ्टी। और सिर्फ शेर नहीं, एलिफेंट्स भी। एलिफेंट्स जो अपनी ताकत और अपने साइज के लिए जाने जाते हैं, वो भी धीरे धीरे किसी सेफ प्लेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। देखो इतना बड़ा साइज और इतनी ताकत होने के बाद भी एलिफेंट सेफ्टी की तलाश कर रहे हैं। लंबर का मतलब होता है टू मूव स्लोली एंड हैवीली, धीरे धीरे चलना। अब देखो पहला एग्जाम्पल तो शेर का दिया था, शेर बहुत बहादुर होता है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है हाथी का, हाथी बहुत बड़ा होता है, साइज में ताकतवर होता है। तो चाहे बहादुर हो या ताकतवर हो, बड़ा पेड़ गिरने का असर सब जानवरों पर होता है। और जब बड़े बड़े जानवरों का ये हाल है तो बेचारे छोटे छोटे जानवरों का क्या हाल होगा? देखो आगे लिखा हुआ है, When great trees fall in forest, small things recoil into silence, their senses eroded beyond fear. दोस्तों पहले वाले स्टैंजा में तो ताकतवर बड़े बड़े जानवरों की बात हो रही थी, यहाँ पर बात हो रही है छोटे छोटे जानवरों की। कहते हैं कि जब जंगल में बहुत बड़ा पेड़ गिरते हैं ना, तो जंगल के छोटे छोटे एनिमल्स और क्रिएचर्स डर कर पीछे हट जाते हैं और बिल्कुल चुप हो जाते हैं। रिक्वाइल इनटू साइलेंस का मतलब होता है डर की वजह से बिल्कुल चुप हो जाना। देयर सेंसेस इरोडेड बियॉन्ड फियर। इसका मतलब है कि वो छोटे छोटे से क्रिएचर्स इतना डर जाते हैं कि उनके सेंसेस कमज़ोर पड़ जाते हैं। सेंसेस का मतलब है कि सुनने समझने की शक्ति। अब देखो इसका मतलब समझो, जब हमारी ज़िंदगी में किसी ख़ास इंसान की डेथ होती है ना, तब हम भी तो सुन पड़ जाते हैं, नम पड़ जाते हैं। हमारे सेंसेस ठीक तरह से काम नहीं करते, दिमाग सुन पड़ जाता है, हम लोग चुप हो जाते हैं, हम कुछ सोच समझ नहीं पाते और ना ही कुछ बोल पाते। सेंसेस कमज़ोर पड़ जाते हैं ना हमारे। तो यही सेम कंडीशन यहाँ पर बताई गई है। जैसे कीड़े मकोड़ों को शॉक लगा हुआ है, चुप हो गए हैं, कुछ करते नहीं हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, सोच समझ नहीं सकते, सेंसेस उनके कमज़ोर हो गए। बिल्कुल वैसे ही हम भी तो हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ सोच नहीं पाते। When great souls die, the air around us becomes light, rare, sterile. देखो यहाँ पर ट्री नहीं लिखा हुआ, पहली बार डायरेक्टली कहा है when great souls die। पहली बार कहा है कि जब महान लोग मरते हैं। तो जब कोई बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट इंसान मर जाता है तो हमें आसपास बहुत खालीपन लगने लगता है, बहुत अजीब लगने लगता है आसपास।
हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। रेयर का मतलब होता है कि सांस अच्छे से नहीं आता, खुलकर नहीं आता। स्टेराइल का मतलब होता है कि उस हवा में ना जान नहीं रहती, हवा बेजान होने लगती है, दम घुटने लगता है उस हवा में, हमें उस हवा में सांस लेने में घुटन होने लगती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई इंपॉर्टेंट बड़ा इंसान मरता है तो उसके जाने के बाद लाइफ में एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन आ जाता है, और ये स्टेज होती है। आई होप आपने ये एक्सपीरियंस नहीं किया हो, लेकिन जब कोई अपना कोई ख़ास जाता है ना दुनिया से, तो ऐसे ही होता है, दम घुटने लगता है, स्टार्टिंग में सांस अच्छे से नहीं आ पाता। उसी स्टेज को ये बता रहे हैं। वी ब्रीथ ब्रीफली, और हम सांस तो लेते हैं लेकिन नॉर्मल तरह से जीने का एहसास ख़त्म हो जाता है। हम जिंदा होकर भी जिंदा नहीं रहते, क्योंकि गम इतना होता है, घुटन होने लगती है। आर आइज ब्रीफली सी विद अ हर्टफुल क्लैरिटी, और फिर हमारी आंखें उस सच्चाई को देखती हैं जो बहुत तकलीफ देती है। मैंने आपको बताया ना कि स्टेजेस होती हैं। जब कोई करीबी इंसान की डेथ होती है तो पहले हमारा दम घुटने लगता है, सांस अच्छे से नहीं आ रही होती, और फिर थोड़ी देर के बाद हमारी आंखें एक्सेप्ट कर लेती हैं रियलिटी को। और वो जो रियलिटी होती है ना कि हमारा इंसान करीबी चला गया दुनिया से, ये बहुत तकलीफ देती है। हमारे समझ में आ जाता है कि इंसान हमेशा के लिए जा चुका है, अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। और ये सच्चाई बहुत 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 तकलीफ देती है, बहुत हर्टफुल क्लैरिटी होती है। आर मेमोरी सडनली शार्पन्ड, और किसी अपने की मौत के बाद हमारी यादें अचानक से ताज़ी हो जाती हैं, और हमें छोटी छोटी सी बातें भी याद आने लगती हैं। जो महान इंपॉर्टेंट इंसान दुनिया से गया है, उस इंसान के साथ बिताया हुआ हर एक छोटा पल, हर एक छोटी बात याद आती है। एग्जामाइंस नॉज ऑन काइंड वर्ड्स अनसेड, और हम बार बार उन अच्छी बातों को याद करते हैं जो हम कहना तो चाहते हैं लेकिन कभी कह नहीं पाते। बहुत रिग्रेट होता है यार, जब वो इंसान दुनिया से चला जाता है तो दिल करता है कि बस अपने दिल की बातें कर दें, एक पल हमें और मिल जाए जो हम अपनी दिल की बात उससे कह सकें। मैंने अपने फादर से ज़िंदगी में कभी नहीं कहा कि मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है, आप मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, आपने मेरे लिए इतने इतने सेक्रीफाइसेस करें, कभी थैंक यू नहीं कहा उन्हें। मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे सबसे पहले सुपर हीरो हो। बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन एक दिन अचानक से उनकी डेथ हो गई। फॉर ग्रांटेड मैंने ले रखा था, मैंने सोचा कि फादर ही तो हैं, ये कहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन अचानक से जब उनकी डेथ हुई तो मानो दुनिया से हिल गई, और वो सारे जो काइंड वर्ड्स जो मेरे दिमाग में अंदर थे वो कभी कह ही नहीं पाया, वो हमेशा के लिए अनसेट रह गए। और ये बहुत बड़ा रिग्रेट होता है ज़िंदगी में, बहुत बड़ा बोझ होता है दिल के ऊपर। नॉज ऑन का मतलब है कि किसी बात को बार बार सोचना और अंदर ही अंदर रिग्रेट करना, अंदर ही अंदर घुटना। बात आ गई समझ में? ऐसे वर्ड्स जो हमने कभी कहे ही नहीं। प्रॉमिस वॉक्स नेवर टेकन, और हम उन वॉक्स या उन प्लान्स को याद करते हैं जो हमने उनके साथ में करने का प्रॉमिस किया था लेकिन कभी कर ही नहीं पाए। जैसे मैंने अपने फादर की डेथ से एक हफ्ते पहले ही प्लान बनाया था कि हम सब लोग कश्मीर जाएंगे घूमने के लिए, लेकिन कभी कश्मीर जा ही नहीं पाए साथ में। वो प्लान हमेशा हमेशा के लिए अधूरा ही रह गया। ग्रेट सोल्स डाई एंड आर रियलिटी काउंट टू देम टेक्स लीव ऑफ अस। और जब कोई ग्रेट सोल, बहुत महान और इम्पॉर्टेंट इंसान मर जाता है ना, तो सिर्फ वो इंसान नहीं जाता बल्कि हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी चला जाता है उसके साथ। उसके बिना हमारी दुनिया पहले जैसी नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर को क्रिकेट बहुत पसंद था। हम दोनों इंडिया पाकिस्तान का मैच इतना शौक से देखते थे कि मैं आपको क्या बताऊं। इंडिया पाकिस्तान के मैच शुरू होने से कई दिनों पहले से हमारे घर में डिस्कशन शुरू हो जाती थी, बहुत एक्साइटमेंट रहती थी। लेकिन अब क्योंकि मेरे फादर नहीं है तो अब वो मज़ा ही नहीं है मैच को देखने का। अब तो पता ही नहीं कि कब मैच होगा, कौन कौन से नए खिलाड़ी आए हैं टीम में। बात आ रही है समझ में? तो जब कोई इंपॉर्टेंट इंसान की डेथ होती है ना, तो एक तरह से हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा भी उस इंसान के साथ में चला जाता है। आर सोल्स डिपेंडेंट अपॉन देयर नर्चर नाउ श्रिंक विजेंट, और हमारी जो सोल है, हमारी जो रूह है, उनकी प्यार की वजह से, उनकी गाइडेंस और केयर की वजह से स्ट्रांग होती है। लेकिन अब जब वो नहीं रहे तो हमारी सोल कमज़ोर हो जाती है। मैं दोबारा से ही अपना एग्जांपल दूंगा। जब मैं बहुत स्ट्रगलिंग डेज़ में था तो मेरे फादर हमेशा मेरे साथ में थे। वो यही कहते थे कि बेटा तू मेहनत कर, पढ़ाई कर, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दे, मैं हूँ तेरे साथ हमेशा, फ़िक्र मत कर। तो ये जो प्यार होता है, गाइडेंस होती है, केयर होती है, ये हमें बड़ा मजबूत करती है अंदर से, हमें हौसला देती है, हिम्मत देती है। लेकिन आज मेरे फादर तो है नहीं मेरे साथ में, और कोई है भी नहीं जो गाइड करे, जो केयर करे, जो प्यार करे। और इस वजह से हमारा जो सोल होता है ना, वो कमज़ोर हो जाता है। इंसान में उतनी हिम्मत रहती ही नहीं है। श्रिंक का मतलब होता है कि वो सिकुड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और विसेंट का मतलब होता है कि वो जो सोल है ना, वो मुरझा जाता है, बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो सोल है ना, वो हमारे लव्ड वंस की वजह से अच्छा रहता है, मजबूत रहता है। और जब हमारे लव्ड वंस हमें छोड़कर चले जाते हैं तो उस सोल की केयर करने वाला कोई भी नहीं होता, और वो सोल कमज़ोर हो जाता है, ज़िंदगी में वो बात रहती ही नहीं।
आवर माइंड्स फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड बाय देयर रेडियंस फॉल अवे। और उन महान लोगों की विजडम की वजह से, उनकी नॉलेज और उनकी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की वजह से हमारी थिंकिंग शेप होती है। और अब उनके चले जाने के बाद हम मेंटली लॉस्ट और कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फ़िल्म थी सलमान खान की, तेरे नाम, शायद आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखी हो। उसमें वो बहुत बदमाश होता है, बड़ा गुंडा होता है, लेकिन जब उसको एक भोली भाली लड़की से प्यार होता है ना, तो वो बदल जाता है। उस भोली भाली लड़की की जो भी अच्छाइयाँ होती हैं वो सलमान खान में आने लगती हैं। वो गुंडागर्दी छोड़ देता है, बदमाशी करना छोड़ देता है, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है। रेडियंस का मतलब यहाँ पर है जो अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। तो सलमान खान में उस लड़की की अच्छी क्वालिटीज़ आने लगती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, वो लड़की मर जाती है और फिल्म के आखिर में राधे भैया मेंटली लॉस्ट और कंफ्यूज हो जाते हैं और आखिर में वो पागलों का इलाज करना शुरू कर देते हैं। तो बात आ रही है आपके समझ में? जो अच्छी क्वालिटीज़ होती है ना इंसान में, उसकी वजह से हमारा माइंड बदलने लगता है। लेकिन जब वो इंसान चला जाता है ना, तो हम मेंटली लॉस्ट और कंफ्यूज्ड फील करते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट उसी इंसान से बना हुआ था। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारी हैबिट्स होती हैं, वो उसी इंसान से इन्फ्लुएंस होती हैं। तो जब वो चला जाता है तो हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वी आर नॉट सो मच मैडेंड एज रिड्यूस टू द अनट्रेबल इग्नोरेंस ऑफ डार्क कोल्ड केव्स। अब ऐसा भी नहीं होता है कि किसी महान इंपॉर्टेंट इंसान के जाने से हम पागल ही हो जाएं। पागल तो हम लोग नहीं होते, लेकिन हाँ, हम इतना लाचार और इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपनी फीलिंग्स को शब्दों में बयां नहीं कर पाते। हम बयां नहीं कर पाते कि हमें कैसा महसूस हो रहा है। हम ऐसा फील करते हैं जैसे कोई इंसान अंधेरी ठंडी गुफा में फंसा हुआ हो, बिल्कुल अकेला, भटका हुआ, कुछ समझ में ना आ रहा हो, बड़ा कंफ्यूज हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो। अनअटरेबल का मतलब होता है जिसे शब्दों में बयां ना किया जा सके। केव्स तो आपको पता ही है, गुफाओं को कहते हैं। तो बात यहाँ पर भी समझ में आई गई होगी, जैसे कोई इंसान है, वो अंधेरी ठंडी गुफा में भटक रहा है, कोई उसको डायरेक्शन नहीं है, कुछ उसके समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल वैसी कंडीशन होती है इंसान की जब वो किसी अपने को खोता है। हमारे पास में कोई डायरेक्शन नहीं होती, बड़ा कंफ्यूज होते हैं हम लोग। एंड व्हेन ग्रेट सोल्स डाई आफ्टर पीरियड पीस ब्लूम्स। दोस्तों, ये पोएम का आखिरी स्ट्रैंजा है और यहाँ पर पोएटेस आपको होप दे रही हैं। कहती हैं कि जब कोई महान इंसान मरता है तो ऐसा नहीं है कि उसके मरने का गम हमेशा हमेशा रहता है। देखो, हम सब ने कभी ना कभी किसी अपने को खोया है, और अगर वो गम हमेशा रहेगा तो इंसान पागल ही हो जाएगा ना। जब वो इंसान दुनिया से जाता है तो लगता है कि वो गम कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़े टाइम के बाद सुकून मिलना स्टार्ट होता है, तकलीफ़ कम होना स्टार्ट होती है। थोड़े टाइम के बाद में हमें धीरे धीरे सुकून मिलना शुरू होता है, हम लोग हील करना शुरू करते हैं, स्लोली एंड ऑलवेज इरेगुलरली। लेकिन जो हीलिंग होती है ना, वो एकदम स्ट्रेट नहीं होती, वो धीरे धीरे आती है और हमेशा हमेशा इरेगुलरली होती है। इरेगुलरली का मतलब है कि हम हील होते हैं, फिर दोबारा तकलीफ़ होती है, फिर हमें सुकून मिलता है, फिर दोबारा से तकलीफ़ होती है, फिर सुकून आता है, फिर तकलीफ़ आती है। और बिल्कुल ऐसी धीरे धीरे करके वो तकलीफ़ कम होती रहती है और सुकून बढ़ता रहता है। स्पेस इज़ फिल्ड विद अ काइंड ऑफ सूथिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन। और जो खालीपन उनकी डेथ के बाद में हुआ था, वो धीरे धीरे पॉजिटिव फीलिंग से भरने लगता है। जो खालीपन था वो ख़त्म होने लगता है। दोस्तों, सूदिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन का मतलब होता है एक पॉजिटिव फीलिंग जो हमें अंदर से हील करती है, जो हमारे खालीपन को दूर करती है। ठीक है, तो खालीपन हमारा दूर होने लगता है। आवर सेंसेस रिस्टोर्ड नेवर टू बी द सेम विस्पर टू अस दे एग्जिस्टेड। और दोबारा से हमारे सेंसेस वापस आने लगते हैं, रिस्टोर होने लगते हैं, सब कुछ नॉर्मल होने लगता है, हमारे इमोशंस नॉर्मल होने लगते हैं, सोचने समझने की शक्ति वापस तो आ जाती है। लेकिन अब हम पहले जैसे नहीं रहते। किसी ख़ास महान इंसान की डेथ हमें अंदर से चेंज कर देती है और लाइफ को देखने का हमारा नज़रिया बदल जाता है। देखो, मैं दोबारा से स्टेजेस को समझा रहा हूँ आपको। जब कोई ख़ास महान इंसान मरता है तो एकदम से सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, दिमाग सुन पड़ जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन फिर धीरे धीरे सेंसेस और इमोशंस नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन वो पहले जैसी बात नहीं रहती। ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल गया होता है और सेंसेस कहते हैं धीरे धीरे दे एग्जिस्टेड। मतलब वो इंसान दुनिया में था, वो सच में था। कहने का मतलब ये है कि उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन उसकी यादें, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे साथ में ही रहता है, उसकी मेमोरीज हमारे साथ में ही रहती हैं। वी कैन बी एंड बी बेटर फॉर द एग्जिस्टेड। और अगर उस महान इंसान ने दुनिया में रहकर अच्छी और मीनिंगफुल लाइफ को जिया है, अगर वो महान बना है इसी दुनिया में, तो हम भी अच्छे इंसान बन सकते हैं, उसके जैसे महान बन सकते हैं, उसकी राह पर चल सकते हैं। हमें इंस्पिरेशन मिलती है ग्रेट सोल बनने की। उन महान लोगों से इंस्पिरेशन लेकर हम भी एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रतन टाटा सर थे।
कितना गरीबों के बारे में सोचते थे, कितना काम किया उन्होंने देश के लिए। तो हम भी उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, हम भी उनके जैसे उनके राह पर चल सकते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, ICSE इंग्लिश की प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको सारे चैप्टर्स बहुत ही आसान लैंग्वेज में मिल जाएंगे। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।